हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। मैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की मैथ्स की क्लास लेकर के आई हूँ, जिसमें मैं आज आपका नया चैप्टर शुरू करने जा रही हूँ, जो है आपका व्रत। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम व्रत, अर्धव्रत और साथ साथ आपका त्रिज्य खंड जो दिया गया है, त्रिज्य खंड, उससे जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपका व्रत से। व्रत क्या होता है? तो व्रत क्या है आपका? किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर समान दूरी रखते हुए प्राप्त आकृति व्रत कहलाती है। जैसे हमने बीच में एक मान लिया, कोई निश्चित बिंदु है हमारा ओ, और इसके आसपास समान दूरी रखते हुए जो ये खींची गई आकृति, यही क्या कहलाएगी? हमारी व्रत कहलाती है। ठीक है, जो ये निश्चित बिंदु था हमारा, इस निश्चित बिंदु को हम कहते हैं केंद्र। इस चीज़ को ध्यान रखना, जो ये निश्चित बिंदु है ये हमारा कहलाता है केंद्र। और इस केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी, ये जो नीचे आपको दिख रही है, ये केंद्र से परिधि तक की जो दूरी रहेगी, वो दूरी आपकी कहलाती है क्या? त्रिज्या। ठीक है, केंद्र से परिधि तक की दूरी। परिधि क्या होती है? जो आपको बाहर किनारी सी दिख रही है, यही किनारी किनारी आपकी क्या है? परिधि कहलाती है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। आपका व्यास के बारे में भी देख लेंगे। केंद्र से परिधि तक की दूरी आपकी होती है त्रिज्या। इसके बाद हम बात करते हैं जीवा की। तो परिधि पर स्थित किसी भी दो बिंदुओं को मिला दो तो हमारी क्या बन जाती है? जीवा बन जाती है। जैसे हमने एक कोई व्रत यहाँ पर ये खींचा हुआ है, इस व्रत पर हम क्या करें? कोई भी दो बिंदु ले लेते हैं। जैसे हमने एक बिंदु ए ले लिया, दूसरा बिंदु बी, और इसको मिलाती हुई हमने एक रेखा खींच दी, तो ये क्या बन गई? हमारी जीवा। और ये जीवा क्या करती है? हमारे व्रत को दो खंडों में बांट देती है। एक दीर्घ व्रतखंड, जो बड़ा दिख रहा है वो दीर्घ हो गया, और जो छोटा दिख रहा है वो हमारा क्या हो गया? लघु व्रतखंड हो गया। अब हम क्या करें? हम ये पूछें आपसे कि जो व्रत होता है इसकी सबसे बड़ी जीवा कौन सी होगी? तो सीधी सी बात है, अगर हम केंद्र से होते हुए एक लाइन खींचे जो परिधि के दोनों बिंदुओं को मिलाए, तो वो क्या होगी? व्रत की सबसे बड़ी जीवा होगी, और यही जीवा होती है आपकी व्यास। ठीक है, व्यास आपका किससे बन गया? दो त्रिज्याओं से बन गया ना, तो व्यास और त्रिज्या में संबंध क्या हो जाएगा आपका? D इक्वल टू आर। बात क्लियर हो गई? इस सूत्र को याद रखना, D इक्वल टू आर। आगे बढ़ते हैं, कुछ व्रत से जुड़े हुए आपके सूत्र रहेंगे। पहला सूत्र है व्रत की परिधि का। सूत्र क्या होता है? तो व्रत की परिधि होती है आपकी 2πr। नेक्स्ट सूत्र रहेगा आपका व्रत का क्षेत्रफल का। तो व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है? व्रत का क्षेत्रफल बराबर πr²। और अगला सूत्र है आपका व्रत की त्रिज्या का। तो व्रत की त्रिज्या बराबर होता है आपका व्यास बटे 2, या फिर हम बोल सकते हैं व्रत का व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या। आगे बात करते हैं हम अर्धव्रत की। तो अर्धव्रत हमारा कैसे बनेगा? जैसे मान लीजिए हमारा ये व्रत बना हुआ है, और इस व्रत को हमने क्या किया? आधा आधा कर दिया। ठीक है, ये एक व्रत था और इस व्रत को हमने बीच से आधा कर दिया। ठीक है, केंद्र से हमने एक रेखा खींच दी, यानी कि व्यास खींच दिया, और जो नीचे का व्रत है इसको हम मान ले छायांकित भाग ले लेते हैं। तो ये छायांकित भाग क्या हो गया? आपका अर्धव्रत हो गया। अर्धव्रत के क्षेत्रफल की बात करें तो देखो, पूरे व्रत के क्षेत्रफल में से क्या कर दो? आधा क्षेत्रफल घटा दो, कितना बचेगा? पूरे व्रत का क्षेत्रफल कितना होता है आपका? πr², और इसका आधा कर दो तो क्या बन जाएगा? πr² बटे 2। तो अर्धव्रत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या बनेगा? πr² बटे 2। अर्धव्रत की परिधि की बात करें हम, तो अर्धव्रत की परिधि क्या बनेगी? अर्धव्रत हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा ना, तो ये वाली किनारी तो आ ही जाएगी, यानी कि 2πr का हाफ। 2πr का हाफ कितना हो गया आपका? πr बचा। और ये जो नीचे की लाइन दिख रही है ये भी तो आएगी, और ये लाइन क्या है आपका? अर्धव्रत में ये क्या होता है? व्यास, यानी कि πr+d, अर्थात हम बोल सकते हैं πr+2r। ये क्या बन गया? अर्धव्रत की परिधि का सूत्र बन जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पर πr+d भी लिख सकते हैं अगर हमें प्रश्न में d दिया जाए। तो एक बार अर्धव्रत का क्षेत्रफल देख लेते हैं। अर्धव्रत का क्षेत्रफल होता है आपका 1/2 πr²। अर्धव्रत की आपकी परिधि होती है πr+2r या फिर πr+d, यानी कि व्यास। आगे बढ़ते, त्रिज्यखंड क्या होता है? तो त्रिज्यखंड आपका क्या होगा? व्रत में, जैसे ये आपका एक व्रत है, तो इस व्रत में क्या होगा? त्रिज्याओं को मिलाते हुए जो चाप आपका लेते हैं त्रिज्या, इसमें दो त्रिज्या आएंगी और आपका एक ये चाप आ जाएगा, इससे घिरा हुआ जो क्षेत्र आपका होगा यही कहलाता है क्या? त्रिज्यखंड। ठीक है, चलो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का, यानी कि इस इतना ये जो कलर आपको दिख रहा है, इसका अगर आपसे एरिया पूछा जाए तो त्रिज्यखंड में आपको एक कोड दिख रहा होगा ना, ये रहा आपका कोड, कितना? थीटा। ठीक है, मान लीजिए कि त्रिज्यखंड का जो कोण है वो थीटा है, तब आपका क्षेत्रफल क्या बनेगा त्रिज्यखंड का? तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है πr²
सॉरी पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। क्या होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। यहीं पर हम बात करते हैं त्रिज्यखंड में चाप की लंबाई पूछी जाए आपसे, जो चाप यहाँ पर आपको ए बी चाप दिख रहा होगा, ए बी चाप दिख रहा है ना, ये नीचे वाला, इसकी अगर आपसे लंबाई पूछी जाए तो इसकी लंबाई का सूत्र क्या होता है आपका? चाप की लंबाई बराबर 2 पाई आर मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360। अगर हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो हमारा सूत्र बन जाएगा पाई आर थीटा अपॉन 180। ठीक है, चलो सूत्र समझ में आ गए ना सारे। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 14 मीटर है। क्वेश्चन में हमें व्यास दिया है तो हम यहाँ पर त्रिज्या आसानी से निकाल सकते हैं। त्रिज्या क्या निकल आएगी? 14/2 मीटर, यानी कि त्रिज्या हमारी कितनी हो गई? 7 मीटर हो गई। हमें क्या निकालना था? वृत्त का क्षेत्रफल निकालना था, तो हमने यहाँ पर लिख दिया वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। सूत्र क्या होता है आपका? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना रखेंगे यहाँ पर? 22/7। आर का मान कितना रख दिया? 7 गुणा 7। 7 से 7 डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 7 दूनी 14, हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15, यानी कि 154 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल कितना हो गया? 154 मीटर स्क्वायर इस वृत्त का क्षेत्रफल निकल करके आएगा। आगे बढ़ते हैं। आपका सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि वृत्त का व्यास हमें दिया है। कितना दिया है वृत्त का व्यास? 6 सेंटीमीटर दिया है और उसका परिमाप ज्ञात करना है। व्यास दिया है, यहाँ से आर निकल आएगी 6/2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 3 6 आपकी निकल करके आ गई आर, सॉरी 2 3 6, यानी कि 3 सेंटीमीटर हमारी आर निकल के आई है। वृत्त के परिमाप का सूत्र क्या होता है? तो ऊपर ये सॉल्व कर देते हैं। वृत्त का परिमाप बराबर 2 पाई आर। 2 रखा, पाई का मान कितना होता है? 22/7, और आर का कहाँ गया आपका? आर का मान कितना निकल करके आया आपका? 3 निकल करके आया है। मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, 2 दूनी 4, 4 और 44 हो जाएगा आपका, गुणा 33 बटे आपका 7 रहेगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, 3 चौके 12, फिर आपका 1 3 चौके 12 और 13/7। 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7 आपका जाएगा, बचेगा कितना? 6, 62 बन जाएंगे। 7 अट्ठे आपके कितने होंगे? 56। 62 में से 56 जाएंगे, आपके कितने बचेगा? 60 बन जाएगा आपका। दशमलव लगा देंगे तो 60 बन, मतलब 6 बचेगा। दशमलव लगाया 60 बन गया, और फिर से आपका 8 बार जाएगा, यानी कि 18.8 सेंटीमीटर आपका परिमाप निकल करके आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर तार लगाना है। कितने? 15 रुपये प्रति मीटर की दर से। तार लगाने का कितना खर्च आएगा यदि वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 35 मीटर हो? आर आपको दिया गया है कितना प्रश्न में? 35 मीटर। हमें क्या करना है? ये जो वृत्ताकार पथ है हमारा, उस पथ पे हमें क्या लगाना है? इस पे तार लगाना है। तार हम क्या करेंगे? चारों तरफ ही तो तार हम लगाएंगे, किनारे किनारे तार लगाएंगे, यानी कि हमें क्या निकालनी है? वृत्त की परिधि को निकालना है। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर। तो सबसे पहले हम क्या करें? वृत्त की क्या निकाल लें? परिधि। परिधि बराबर क्या लगाएंगे आपका? 2 पाई आर। तो 2 पाई का मान कितना होता है? 22/7, गुणा आर का मान कितना है? 35। काटा, 7 पना 35, 5 दूनी 10, 22 गुणा 10, यानी कि आपकी कितनी परिधि निकल करके आएगी? 220 निकल के आ गई, 220 मीटर। ठीक है, परिधि का मान कितना निकल के आया है? 220 मीटर। 1 मीटर का खर्च कितना है? 1 मीटर का खर्च आपका निकल करके आ रहा है, 1 मीटर में अगर हम तार लगाएंगे 1 मीटर क्षेत्र में, तो कितना आपका निकल के आ रहा है खर्च? 15 रुपये प्रति मीटर दिया है, 15 रुपये। ठीक है, हमारे पास कितने हैं? 220 मीटर हैं। तो 220 मीटर का खर्च कितना निकल करके आएगा आपका? 220 गुणा 15, 15 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा आपका? 0, 15 दूनी 30, हाथ से लगी 3, 15 दूनी 30 और 2 आपका 32, यानी कि 3200 रुपये इस पूरे वृत्ताकार मैदान में आपका तार लगाने का खर्च आएगा। एक बार फिर से समझा देती हूँ अगर किसी को समझ में नहीं आया है। तो हमारे पास आर कितनी दी थी प्रश्न में? 35 मीटर दी थी ना। अब हमें क्या करना था? इस आर में एक वृत्ताकार पथ था, इसके चारों तरफ हमें एक तार लपेटना था। जब हम चारों तरफ तार लपेटेंगे, इसका मतलब क्या? हमें क्या चाहिए? वृत्त की परिधि चाहिए, और वृत्त की परिधि का सूत्र हमारे पास क्या होता है?
वृत्त की परिधि बराबर होती है 2 पाई आर। 2 पाई आर, 2 का हमने 2 रहने दिया, पाई की जगह हमने रख दिया 22/7 गुणा आर का मान कितना 35। 7 पन्ना 35, 5 का 2 में किया तो 5 दूनी 10 गुणा 22 और आपका कितना बन जाएगा 220 मीटर। प्रश्न के अनुसार हमसे कहा गया है कि अगर 1 मीटर क्षेत्र में तार लगवाएंगे तो कितना खर्च आएगा, हमसे 15 रुपये का खर्च आएगा। पर हमारे पास कितने मीटर हैं, 220 मीटर है। 220 मीटर में अगर हम तार लगाएंगे तो कितना खर्च आएगा आपका, 1 मीटर का खर्च और यहाँ पर लिखना 2 मीटर का खर्च। तो कितना खर्च आएगा 220 गुणा 15 रुपये। ठीक है, 15 का मल्टीप्लाई किया 0, 15 दूनी 30, हासिल 3 लग गई, 15 दूनी 30 और 2 32, यानी कि 3200 रुपये आपका निकल करके आएगा। अगला प्रश्न है आपका, नीचे दिए गए चित्र का क्षेत्रफल व परिमाप ज्ञात करना है। ठीक है, एक आपको अर्धवृत्त बना हुआ दिया जा रहा है और इसका जो आपको व्यास दिया गया है, ये पूरी लाइन क्या है, व्यास है। और व्यास कितना दिया है इसका आपका 14 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसकी त्रिज्या निकालेंगे। व्यास है हमारे पास 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आपकी त्रिज्या कितनी निकल के आएगी 14/2, यानी कि 7 सेंटीमीटर हमारी त्रिज्या निकल करके आएगी। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जस्ट अभी आपको बताया था, क्या होता है आपका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता था हमारा पाई आर स्क्वायर, और अर्धवृत्त का क्या बन जाएगा, इस पाई आर स्क्वायर में हम 2 का डिवाइड कर दें। अब बस मान रखते हुए चलिएगा, सॉल्व कर दीजिए फटाफट से। पाई का मान कितना रखा हमने 22/7 गुणा आर स्क्वायर, यानी कि 7 का मान 7 का स्क्वायर यानी कि 7 7 49, और इस पूरे के बटे कितना हो जाएगा 2। 7 से ये कटेगा 7 बार। ठीक है, और आपका फिर आगे क्या बनेगा 22 गुणा 7/2, 2 से ये काटा 11 बार जाएगा आपका, और ये कितना बचा 11 7 77, वो भी क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल कितना निकल करके आया है 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया सभी को। अब बात करते हैं अर्धवृत्त के परिमाप की। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा, पहले तो पूरे वृत्त का परिमाप और उसका आधा। पूरे वृत्त का परिमाप कितना होता है 2 पाई आर, तो अर्धवृत्त का क्या हो जाएगा केवल और केवल पाई आर। साथ साथ अर्धवृत्त में ये चीज़ और मिलती है, यानी कि व्यास, तो व्यास भी ऐड होगा, यानी कि हम सीधे सीधे या तो डी लिख दें या फिर हम 2r, तो हमें डी का मान पता है तो हम सीधे सीधे डी लिख देते हैं। अब यहाँ पर मान रखो 22/7 गुणा आर का मान 7 गुणा प्लस डी का मान 14। सॉल्व करते हैं इसको, 7 से 7 कट जाएगा, क्या बचेगा 22 प्लस का 14, 14 इसमें ऐड हो जाएगा, 4 2 आपका कितना हो गया 6, और 2 और 1 3, यानी कि 36 सेंटीमीटर आपका निकल करके आएगा अर्धवृत्त का परिमाप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और त्रिज्य खंड का कोण थीटा दिया है आपका 30 डिग्री, तो त्रिज्य खंड की लंबाई याद करनी है, यानी कि जो चाप होता है ना, हमें उसकी लंबाई चाहिए। तो चाप की लंबाई, आपकी लंबाई का सूत्र आपका क्या होता है पाई आर थीटा अपॉन 180। तो लगा दीजिएगा, हमें पहले दिया क्या है वो लिख दो सारा। आर इक्वल है हमारे पास 21 सेंटीमीटर और थीटा इक्वल कितना दिया है 30 डिग्री। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। सूत्र क्या होता है चाप की लंबाई का, पाई आर थीटा अपॉन 180, या फिर आप क्या कर सकते हैं 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, तो वो बाद में काटना पड़ेगा ही, तो सीधे सीधे इसी को ध्यान रखो। पाई आर का मान कितना होता है 22/7, आर का मान कितना है 21, थीटा का मान हमारे पास कितना है 30/180। ठीक है, डिवाइड कर दीजिए सभी को, 7 से जाएगा ये 7 3 21, 3 से काटेंगे तो ये 10 जाएगा आपका, और 3 6 18, 60 हो गया, 0 से 0 गया, 3 से वापस कट जाएगा, 3 दूनी 6, 2 से ये कटेगा यानी कि 11। तो आपकी कितनी निकल करके आएगी उसकी वो लंबाई, यानी कि 11 सेंटीमीटर। समझ में आ गया ये। अगर हम यहीं पे आपसे पूछें कि इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताइए, तो क्षेत्रफल निकल आएगा आसानी से, कुछ भी नहीं करना है, क्षेत्रफल भी आपको निकाल करके बता देती हूँ। क्षेत्रफल अगर निकालना है तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। वृत्त का याद है ना पाई आर स्क्वायर, उसी में थीटा अपॉन 360 का मल्टीप्लाई कर दो
और सारे के सारे मान रख दो। थीटा का मान कितना, सॉरी पाई का मान कितना, 22/7 आर स्क्वायर यानी कि 21 गुणा 21, और थीटा का मान कितना 30 बटे आपका 360। ठीक है, 0 से 0 जाएगा आपका, इसको काटते हैं, 7 से जाएगा आपका 7×3=21 बार, 3 से ये काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर आपका 3 से कट जाएगा ये कितनी बार, 3 चौके 12। ठीक है, 4 से हम काटें, 4 से तो कटेगा नहीं, ये कितना आपका कटेगा, 2 से कट सकता है, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, और ये जाएगा आपका 11 बार। सब कट पिट गए हैं ना। हाँ, अब यहाँ पर कुछ बचा तो है नहीं, सीधे सीधे मल्टीप्लाई करना है आपका। 11 गुणा 21 बटे कितना हो जाएगा, 2। मल्टीप्लाई करो, 11 एकम 11, हाथ से ले, 11 दूनी 22 और 1 23 बटे आपका 2, 2 से ये काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, आपका 1 बचेगा, फिर 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 यानी कि 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका निकल करके आया है क्षेत्रफल। ठीक है, कितना क्षेत्रफल निकल करके आया, 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर लिख देती हूँ बड़ा बड़ा, 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आज आपके इतने ही क्वेश्चन रहते हैं। कल की क्लास में करवाऊंगी मैं आपका वैध से जुड़े हुए जितनी भी प्रमेय है, जहाँ से आपके जो आपका थर्ड सेमेस्टर है इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कुछ इस तरीके के, एंगल वगैरह निकालने को, तो वो हम करेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।